अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारे पास हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है जो कि पॉलिंग और स्लाटर जो है इन्होंने दिया था। अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। अब वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो इक्वल या स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के हो सकते हैं। अब होता क्या है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना, इनकी इंटरमिक्सिंग होती है। और इनकी इंटरमिक्सिंग से हमारे पास जो है वो सेट ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो इक्विवेलेंट होती है और शेप भी एक जैसी होती है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स जो है ना उनको फिर हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने का जो अमल है इसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कि हमने क्या कहा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल भी हो सकती है या स्लाइटली डिफरेंट होती है। शेप भी डिफरेंट होगी, ठीक है, डेंसिटी भी डिफरेंट होगी। तो उनकी इंटरमिक्सिंग होगी और उसके नतीजे में हमारे पास इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी शेप डेंसिटी वगैरह सेम होगी। तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे और इस प्रोसेस को हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब इसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास, रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या? ओनली ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी क्या हो, एनर्जी का बहुत कम फर्क हो, वो ही हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। इसके अलावा जो हाइब्रिडाइजेशन यानी हमने कहा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब उनकी ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में जो हमारे पास ऑर्बिटल बनेंगे ना, उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ भी बात कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग जो है ना या इंटरमिक्सिंग जो है, उसमें जो है सिर्फ क्या होगा, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था। और इसके अलावा क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मतलब जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे ना, उनकी इंटरमिक्सिंग के नतीजे में क्या होगा, उतनी ही हमारे पास इक्विवेलेंट एनर्जी के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। यानी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो उसके नतीजे में दो हमारे पास जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। चार एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो उनकी एनर्जी भी सेम होगी तो इक्विवेलेंट जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है कि द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू गेट हाइब्रिडाइज। के दो एटॉमिक ऑर्बिटल के नतीजे में जो हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी तादाद भी क्या होगी, दो ही होगी। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, इनकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा इक्विवेलेंट होगी। एनर्जी और शेप हमेशा क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी, एक जैसी होगी। जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी शेप एनर्जी डिफरेंट होगी। द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड देन द प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। कि अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हैं वो हम कहते हैं लेस स्टेबल होगा, किसकी निस्बत, ऐसे ऑर्बिटल्स जो कि उसकी ओवरलैपिंग से, सॉरी, उसके इंटरमिक्सिंग से बनते हैं। मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना उनसे जो बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल होगा, किसकी निस्बत, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की निस्बत। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है रूल, कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ना, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास ये डंबल शेप है जिसमें एक जो है वो लॉन्गर डंबल मिलते हैं और एक जो है लूप कह लें आप, एक लूप जो है वो लॉन्गर है और एक लूप जो है वो स्मॉलर लूप होती है। तो अब ये हमारे पास जो तमाम तरह के ऑर्बिटल्स जो है ना, जैसे कि हाफ फिल्ड हो गया, फुली फिल्ड हो गया, या एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं, कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन टू हैव मिनिमम repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement is obtained. This, therefore, the type of hybridization indicate the geometry of the molecule. अब होता क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना उनकी इंटरमिक्सिंग होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं
तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी, शेप, डेंसिटी वो फिक्स होती है और वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। ठीक है, तो अब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, एक स्टेबल ज्योमेट्री बनती है। अब दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं तो उसके नतीजे में लीनियर ज्योमेट्री बनती है। तीन होंगे तो उससे ट्रायंगुलर ज्योमेट्री बनेगी, चार होंगे तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो ये हमें पता चलता है एक स्टीरिक नंबर के जरिए, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, के जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे ओवरलैप होंगे तो उसके नतीजे में उतने ही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब देखें, एक एस और एक पी हमारे पास मिल रहे हैं तो हमारे पास दो जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं। तो मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इसी तरह अब देखें, अगर तीन हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो उसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनेंगे, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब चार एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वन एस और थ्री पी हैं, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होंगे, चार हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हमने ये बात की कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल उनके इंटरमिक्सिंग के नतीजे में बनेंगे। तो ये अभी मैंने कहा कि आप ज्योमेट्री कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टीरिक नंबर से हम डिटरमाइन करते हैं। स्टीरिक नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1/2 इंटू एस प्लस वी माइनस क्यू। एस क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम सराउंडिंग सेंट्रल एटम। इसके अलावा जो है वी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। क्यू जो है वो क्या है, चार्ज। यहाँ आप क्या करते हैं, स्टील के नंबर ऑफ एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, आप सिग्मा बॉन्ड जो है, जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं सेंट्रल एटम, जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, आप उन्हें जो है वो काउंट करते हैं। इसके अलावा उसमें लोन पेयर है, नंबर ऑफ लॉन पेयर लेफ्ट ऑन दैट एटम, अगर कोई इसमें लॉन पेयर है तो वो आप उससे कैलकुलेट करते हैं। तो उन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास स्टीरिक नंबर आ जाएगा। अब अगर स्टीरिक नंबर टू हो तो वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है एस पी, तो उसमें ज्योमेट्री लीनियर होती है। अगर स्टीरिक नंबर थ्री हो तो एस पी टू, देन ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। फोर स्टीरिक नंबर है तो एस पी थ्री, फाइव है तो एस पी थ्री डी, सिक्स है तो एस पी थ्री डी टू, और सेवन होता है तो एस पी थ्री डी थ्री। जो है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये हमारे पास इनकी जो है वो ज्योमेट्रीज लिखी हुई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी बुक जो है ना उसमें हमारे पास एस पी टू और एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन हम इसको पढ़ते हैं। तो ये कुछ हमारे पास कंपाउंड दिए हैं, हम इनका स्टीरिक नंबर जो है वो हम देखते हैं। अब देखिए कार्बन जो है, अगर कार्बन को आप देखें तो इसमें क्या है कि सिग्मा बॉन्ड कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, दो बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ बना रही है, और कार्बन दो बॉन्ड एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ बना रही है, तो टोटल चार बॉन्ड बन रहे हैं। अब इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने, तो कार्बन जो है इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो सिग्मा बॉन्ड अगर देखें तो कार्बन में सिग्मा बॉन्ड को देखें तो वो दो सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, और लॉन पेयर इसमें कोई भी नहीं है, तो फिर स्टीरिक नंबर क्या है, टू, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एस पी। ठीक है, इसी तरह सल्फर को देखें तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है, एक इस ऑक्सीजन के साथ है, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। और एक जो है वो लॉन पेयर है, तो वो हमने लॉन पेयर ऐड किया तो स्टीरिक नंबर बना थ्री, तो इसकी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी एस पी टू। अब इसी तरह नाइट्रोजन को देखें तो वो एक बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ बना रहे हैं, और एक इसके साथ सिग्मा बॉन्ड मौजूद है, तो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड है। लॉन पेयर इसमें जो है वो कोई भी नहीं आ रहा, तो इस वजह से हमारे पास जो है इसका स्टेक नंबर थ्री है। और क्लोरीन की बात करें तो इसमें क्या है कि एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन रहे हैं, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल तीन सिग्मा बॉन्ड है, और एक जो है वो ये लॉन पेयर है। तो हमने इसको ऐड किया तो ये टोटल फोर बन रहे हैं, तो फोर की वजह से हम कहेंगे कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। तो मतलब आप कंपाउंड जो है उसका क्या कैलकुलेट करते हैं, स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर से आपको क्या पता चलता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके बारे में पता चलते हैं, या आप उसकी ज्योमेट्री जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अभी हमने टेबल
लास्ट पढ़ा उसमें थी एसपी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp3 sp3d, sp3d3। ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट थ्री हाइब्रिडाइजेशन जो है इनको पढ़ेंगे, sp sp2 और sp3 को। अब ये sp हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हमारे पास 1s होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक 1p एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है, और इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास दो आइडेंटिकल जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस वजह से हम इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यानी एक s और एक p, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये एक sp और ये दूसरा sp, तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो इस वजह से हम इसे sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और sp हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो लीनियरली अरेंज होते हैं, और उससे उससे बॉन्ड एंगल जो है वो 180 डिग्री आता है, और हमारे पास ज्योमेट्री जो है वो क्या होती है, लीनियर ज्योमेट्री होती है। और अगर देखें इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एस और पी, तो इसमें मतलब एस करेक्टर भी 50% होता है, और 50% ही क्या होते हैं, पी करेक्टर मौजूद होते हैं। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड की, BeCl2। बेरिलियम की अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 1s2 है, 2s2 है, और 2p एम्प्टी है। अब होता क्या है कि अगर देखें तो 2s जो है वो इसका पेयर अप है ग्राउंड स्टेट में। तो जब ये पेयर अप है ना, इससे क्या होगा कि जो बेरिलियम में, वो पेयरिंग की वजह से बॉन्ड तो नहीं बनाएगा। बॉन्ड जो है वो कोई भी एटम जो है ना वो तब बनाते हैं कि उसमें हाफ फिल ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो जब वो हाफ फिल ऑर्बिटल होंगे तो वो क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब बेरिलियम यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहे हैं, तो होगा क्या कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से एक्साइट होगा कहाँ पे, 2p ऑर्बिटल में, कि 2s से 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो होगा क्या, फिर दो हाफ फिल ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब ये दो हाफ फिल ऑर्बिटल जो हैं इनकी इंटरमिक्सिंग होगी, और दो हमारे पास क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, और दोनों के दोनों क्या होंगे, sp ऑर्बिटल्स होंगे। यानी एक s और एक p मिलेगा, तो इससे हमारे पास क्या बनेंगे, दो sp ऑर्बिटल बनेंगे। जैसे कि देखें, ये एक s से है और ये एक p है। अब ये दोनों कंबाइन हुए तो हमारे पास क्या बने, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, जिसमें एक ही लूप बड़ी है, यानी एक लूप बड़ी है और एक स्मॉल होती है। और जो लार्ज लूप है हम इसी इसी से जो है वो आगे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनाते हैं। अब इसी को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास होता क्या है कि ब्रिलियम है ना, उसमें हमने क्या कहा कि दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अब देखें, एक जो है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसकी लूप लार्ज आपको ये दिख रही है, और एक वाला ये है दूसरा sp ऑर्बिटल, ये दूसरी लूप है उसकी। तो मतलब ये दो हमारे पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, एक साइड से क्लोरीन के साथ और दूसरी साइड से भी क्लोरीन के साथ। कि क्लोरीन जो है उसमें क्या होते हैं, p ऑर्बिटल जो है वो pz ऑर्बिटल क्लोरीन का, वो पार्शली फिल्ड होते हैं, तो वो इसके साथ ब्रिलियम के साथ ओवरलैपिंग करते हैं और इसको फुलफिल करते हैं, और इस तरह से इनके दरमियान बॉन्ड बनते हैं। अगर देखें वो कैसे, कि ये हमारे पास क्लोरीन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन का जो है वो हमारे पास p ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब बेरिलियम जो है हमारे पास उसके दो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जिनमें क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये क्लोरीन जो है वो इसके साथ ओवरलैप करेगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। इसी तरह से ये वाला क्लोरीन इसके साथ ओवरलैप करेगा, जिससे ये वाले भी इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, जिस तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो बेरिलियम है वो क्लोरीन से एक तरफ इस तरह बॉन्ड बना लेगा और एक तरफ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, वो लीनियर होगी, और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगी, एस और पी हाइब्रिडाइजेशन होगी, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी। अब इसी तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट टाइप आती है, जो कि क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक s और दो p, ये आपस में मिलेंगे, और हमारे पास तीन जो हैं वो
हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इस वजह से हम इस प्रोसेस को कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी एक s और दो p आपस में मिलेंगे और हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब अरेंज होंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी जो कि क्या है, ट्राइंगुलर शेप बनती है। ठीक है, ट्राइगोनल शेप बनती है या ट्राइंगुलर शेप बनती है, और इसमें बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होते हैं, 120 डिग्री का होते हैं। अब देखें हम इसमें बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में, कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसमें क्या होता है। इसमें एस कैरेक्टर की अगर बात करें तो वो 33.3% होते हैं, और पी कैरेक्टर की बात करें तो वो 6.6% होते हैं। तो ये हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसकी आगे टाइप हम पढ़ते हैं जो कि हमारे पास क्या है, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की है। बोरॉन जो है अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बोरॉन जो है इसके इसका एटॉमिक नंबर है 5 1s2 2s2 ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है कि 2s में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और p में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है इसकी बोरॉन की। अब ग्राउंड स्टेट में है तो मतलब एक हाफ फिल ऑर्बिटल है तो मतलब इसको एक बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये तीन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास तीन पार्शियल फिल ऑर्बिटल होने चाहिए। तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p में चला जाता है। तो होता क्या है, फिर हमारे पास तीन जो है वो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो होता क्या है, एक s और दो p, ये जब इंटरमिक्स होते हैं तो हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और ये तीनों क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं। यानी एक s और दो दो p मिलते हैं और हमारे पास तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। और ये जब अरेंज होते हैं तो हमारे पास शेप जो है वो इस तरह की बनती है। और इसमें ये तीनों ऑर्बिटल जो है ये क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। और अगर इसकी ज्योमेट्री देखें तो ट्राइंगुलर ज्योमेट्री है, और बॉन्ड एंगल इसमें क्या होते हैं, 120 डिग्री का होता है। इसी को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि अगर देखें हमारे पास होता क्या है कि ये जो बोरॉन है, ये हमने बोरॉन के तीन लूप्स, तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं। ये इस तरह से होते हैं। अब होता क्या है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसको फुलफिल कौन करेगा, कि क्लोरीन BeCl3 लिखा है या फ्लोरीन अगर ले लें तो उसमें क्या होगा कि फ्लोरीन का जो पी ऑर्बिटल है ना वो इसको एक को आगे जो है इस तरह ओवरलैप होगा और उसको फुलफिल करेगा। इसी तरह इधर भी दूसरा फ्लोरीन अटैच होगा और वो इसको फुलफिल करेगा, यहाँ से तीसरा फ्लोरीन अटैच होगा और वो इसको कंप्लीट करेगा। जिस तरह यहाँ पे देखें हमारे पास ये एग्जांपल बनी हुई है कि ये बोरॉन जो है ना उसके ये तीन जो है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब इसको एक को कौन फिल कर रहे हैं, फ्लोरीन। इसी तरह इधर से भी फ्लोरीन फिल कर रहे हैं और इधर से भी कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो बोरॉन है ना फिर उसका क्या होता है, इस तरह एक इधर फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाते हैं, एक यहाँ पे बन जाते हैं और एक यहाँ पे। तो इसमें ज्योमेट्री जो है वो हमारे पास क्या बन रही होती है, ट्राइंगुलर बन रही होती है। और इसमें बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, इसमें 120 डिग्री का होता है। तो हम इसे कहते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है या ट्राइंगुलर शेप है, और इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल 120 का होता है। तो ये हमारे पास BeCl3 या BF3 जो है वो इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल आ जाती है। आगे हमारे पास थर्ड हाइब्रिडाइजेशन है जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, 1s और 3p ऑर्बिटल्स जो है वो मिलते हैं और हमारे पास फोर आइडेंटिकल जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इस वजह से हम इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक s तीन p मिलते हैं और फोर हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। इस वजह से हम इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसमें टेट्राहाइड्रल सिमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री जो है इसका होता है, और इसमें s करेक्टर 25% होते हैं और p करेक्टर 75% होते हैं। इसकी भी हम एग्जांपल पढ़ते हैं जो कि हमारे पास है मीथेन CH4। अब अगर हम देखें कार्बन जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होती है 1s2 2s2 2p(x1 2p(y1), यानी 2p(x) और 2p(y), ये 2p(z) है, 2p(z) इन पे टी होते हैं। अब इसमें दो हाफ फिल ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब कार्बन को तो दो बॉन्ड बनाने चाहिए ग्राउंड स्टेट में, लेकिन कार्बन तो चार बॉन्ड बनाती है। तो होता क्या है कि इसका भी दो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में एक्साइट होते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, कि कार्बन जो है ना ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है,
और ये उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, 2s से इलेक्ट्रॉन को 2p में प्रमोट करते हैं, एक्साइट करते हैं, और इस तरह से इसके पास ये चार हाफिल ऑर्बिटल बन जाते हैं। और जब इनकी ओवरलैपिंग होती है, तो इंटरमिक्सिंग होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, ये चार जो है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये चारों के चारों क्या होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं। मतलब एक s और तीन p जो है वो मिलते हैं, तो हमारे पास 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और ये फिर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो इस तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, ये दोबारा से हम बना के देख लेते हैं कि ये कैसे अरेंज होते हैं। कि एक हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से आएगा, एक इस तरह से आएगा, और एक इस तरह से, और एक इस तरह से। तो हमारे पास ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनती है, जिसमें बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होता है। हम इसी को आगे एक्सप्लेन भी करते हैं कि ये देखें, हमारे पास क्या है, कार्बन जो है ना उसके ये चार लूप्स हैं, जो कि क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, जिनका बॉन्ड एंगल 109.5 है। अब ये सारे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये पार्शली फिल्ड हैं। तो इनको फुलफिल कौन करेगा, हाइड्रोजन। चार हाइड्रोजन जो है वो इनके साथ अटैच होंगे और ये इनको फुलफिल करेंगे। अब देखें, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन था तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के कौन देगा, हाइड्रोजन। और इस तरह से यहाँ पे फुलफिल ऑर्बिटल होगा, इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो चार जो है वो बॉन्ड बन जाएंगे। यानी कार्बन जो है वो क्या करेगा, इस तरह से चार जो है वो बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो हमारे पास टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगी, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 होगी, और बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होगा, 109.5 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है वो लेक्चर समझ आया होगा। तो तब नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।